अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साहिल के कलावा और रुद्राक्ष पहनने पर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि साहिल ने एक पीर बाबा के कहने पर कलावा पहना था। वहीं रुद्राक्ष की माला पर उसने दावा किया कि वो उसने तब खरीदी जब वो हरिद्वार गया था। तो ये बातें साहिल ने कबूली है। पूछताछ जो रात भर चली उसमें ना उसने अफसोस जताया, ना किसी बात का उसको खेद था, दुख था। जिस दरिंदगी का नजारा हमने सीसीटीवी फुटेज पर देखा, कैद देखा, उसने माना, उसने कबूला कि उसने चाकू खरीदा था 20 दिन पहले और वो गया ही था इस इरादे से कि वो उस बालिका, उस लड़की की हत्या करेगा। लेकिन उसने ये कहा कि ये कलावा एक पीर बाबा ने बांधा था और उसने रुद्राक्ष की माला हरिद्वार में खरीदी थी। अंकिता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमित पांडे बवाना थाना से भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अंकिता, कई लोग ये आरोप लगा रहे थे कि कहीं ये लव जिहाद का मामला तो नहीं, कहीं साहिल अपनी असलियत तो नहीं छुपा रहा था, हिंदू लड़का बनकर इस लड़की से दोस्ती तो नहीं की थी। उस बात पर क्या अब कोई क्लैरिटी आई है? देखिए आनंद, हमने परिवार से भी बात की, जो मृतका है उसके पिताजी से भी बात की। उनके पिताजी का साफ तौर पर कहना है कि इस शख्स को हम जानते तक नहीं थे। माता का भी यही कहना है कि इस शख्स को हम जानते तक नहीं थे। हालांकि पुलिस लगातार कह रही है कि ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन का सवाल बना हुआ है। हालांकि सियासत इस पर जोरों से हो रही है। हमने सांसद हंसराज हंस से बातचीत की थी, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि किस तरीके से बरगलाया जा रहा है, किस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करके लड़कियों के साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाता है, ये वाकई इन्वेस्टिगेशन का सवाल है और इस पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। लेकिन आनंद, आप देखिए, ये जो घर आप देख रहे हैं, दरअसल ये उसी बिटिया का घर है जिसे 28 मई की रात बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद से ही पूरा का पूरा जो देश था वो गुस्से में था जब तक कि साहिल की गिरफ्तारी नहीं हो गई। लेकिन रहा सवाल इस बात का कि हाथ में कलावा और रुद्राक्ष था, इस पर अभी भी क्लैरिटी आनी बाकी है। क्योंकि अगर साहिल की बात करें तो साहिल के सोशल मीडिया पर इस तरह के तमाम तरह के वीडियोस थे और ऐसे में दावा वो इस बात का करता रहा है हमेशा से कि वो जो चाहे वो करेगा। आतंक ढाना जरूरी है, ये उसकी साइकोलॉजी दरअसल समझने की जरूरत है। और ऐसे में क्या साहिल ने जानबूझ के ऐसा किया है उस बिटिया के साथ, मृतका के साथ, या फिर उसे किसी और ने कहा ऐसा करने के लिए, या छलावा था? ये सब जो सवाल हैं वो वाकई अभी भी इन्वेस्टिगेशन का सबब बने हुए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर आनंद बताएं कि यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लगा हुआ है एक पोस्टर, कब मिलेगा साक्षी को इंसाफ। ये पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है और इस पोस्टर के जरिए न्याय की मांग की जा रही है साक्षी के लिए। तमाम भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है और आपको जरा सिक्योरिटी दिखा दे, शाहबाद डेयरी का ये इलाका है और ऐसे में संवेदनशील ये मामला है। ऐसे में कोने कोने पर अगर आप इधर देखें तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, तंग गलियां हैं, सकरी गलियां हैं, उसके बावजूद अगर आप देखें यहाँ पर बमुश्किल ही कोई बाइक या गाड़ी जा पाएगी। लेकिन उसके बावजूद इन तंग गलियों में भी चाहे भीड़ अभी इकट्ठी हो, सब तमाशबीन है। इन सबको कहने की आवश्यकता है कि वो उन लोगों से प्रश्न पूछे जो तमाशा देखते रहे। वो लड़की मर रही थी, वो उसको चाकू घोंप रहा था, पत्थर से उसका सर फोड़ रहा था और ये तमाशा देख रहे थे। उन लोगों को पूछने की आवश्यकता है कि अगर तुम वहां होते, तुम्हारा कोई परिजन होता, तो क्या तुम तब भी देखते रहते? तुम चाहते कि सब देखते रहें? लड़की के पिता ने भी कह दिया है कि मेरी बच्ची बच जाती अगर उन्होंने कुछ किया होता, जो वहां तमाशबीन चश्मदीद खड़े हुए थे। उधर दिल्ली के शाहबाद डेयरी में नाबालिग की हत्या का लव जिहाद कनेक्शन सामने आने के बाद सियासत गर्म हो गई है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि वो वारदात के हर एंगल की तफ्तीश अब भी कर रही है। कल जब नाबालिग की हत्या के आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया गया था तो उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। दावा यह भी किया गया था कि साहिल ने लड़की से अपनी पहचान छिपाकर उससे दोस्ती की। लव जिहाद की आड़ में दिल्ली में दरिंदगी। जो लव जिहाद की बीमारियां शुरू हो गई हैं और उसके अंदर कत्लेआम किया जा रहा है, शरेआम मारा जा रहा है। पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से दोस्ती। रुद्राक्ष की माला भी डालता था, वो शौक दिखाता कि मैं हिंदू हूँ पर वो हिंदू नहीं है। प्रेम जाल में फंसाकर हैवानियत की हद पार। पहचान बदल के, रूप बदल के और लड़कियों को अपने झांसे में लेना और फिर प्रेम के जाल में उलझाना और फिर उनकी नृशंस हत्या कर देना। कलावा का छलावा और लव जिहाद की साजिश। सारे जो है प्रूव के सारे तरीके, सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। दिल्ली में नाबालिग की हत्या के बाद सनकी साहिल गिरफ्तार हुआ तो दिल्ली पूछती रही कि उसने लड़की को क्यों मारा।
किस मकसद से मारा और उसकी सनक के पीछे क्या इरादा था। साहिल, आपने मर्डर किया, क्या मामला है? साहिल बोलो, क्यों मारा है? लेकिन हर सवाल पर वो खामोश रहा, कुछ नहीं बोला, एक आवाज नहीं निकली उसके गले से। लेकिन बुलंदशहर में गिरफ्तारी के दौरान जो तस्वीरें आई हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। आम दिखने वाले साहिल ने दाहिने हाथ में कलावा पहन रखा था, लेकिन खुद को हिंदू लड़के की तरह पेश करने का ये इकलौता सबूत नहीं है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से उसकी एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में उसने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। बताया गया कि साहिल की तस्वीर 10 महीने पुरानी थी। 10 महीने पहले भी वो लड़की के संपर्क में था, क्योंकि पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई हैं, उसमें दावा किया गया है कि साहिल लड़की को काफी पहले से जानता था। अब सवाल है कि मुस्लिम होते हुए भी साहिल कलावा क्यों पहनता था? रुद्राक्ष की माला पहने फोटो साहिल इंस्टाग्राम पर क्यों डालता था? दुनिया के सामने साहिल खुद को हिंदू लड़के की तरह क्यों पेश करता था? क्या इसके पीछे उसका कोई मकसद छिपा था? सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में कई एंगल से जांच शुरू कर दी है, जिसमें लव जिहाद का एंगल भी शामिल है। मतलब पुलिस भी ये मान रही है कि इसमें लव जिहाद का एंगल छिपा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में नाबालिग की हत्या के बाद लड़की के एक दोस्त ने इसे लेकर बड़ा शक जाहिर किया था। दावा किया गया कि साहिल ने लड़की से दोस्ती के दौरान अपनी पहचान छिपाई। है वो लड़का अपना नाम साहिल बताता है, उसने पूरा नाम साहिल नहीं बताया था, तो वो साहिल मुस्लिम है और यहाँ का है वो लड़का। सौंफ के दिखाता था, वो में रुद्राक्ष की माला भी डालता था, वो सौंफ दिखाता कि मैं हिंदू हूँ, पर वो हिंदू नहीं है। क्राइम की कहानी का एक पहलू है कि साहिल ने अपनी पहचान छिपाकर लड़की से दोस्ती की और बाद में उसकी हत्या कर दी। लेकिन उसके इंस्टाग्राम से आए एक वीडियो ने उसकी मंशा पर दूसरा सवाल खड़ा कर दिया है। उसने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि ये दुनिया शांति से जीने नहीं देती, आतंक उठाना जरूरी है। मतलब उसके जहन में आतंक की कोई साजिश चल रही थी और 28 मई को दुनिया ने उसके खौफनाक इरादों की बानगी भी देखी, जब उसने दिल्ली में सरेआम एक नाबालिग लड़की को चाकू से गोद कर मार डाला। जो लव जिहाद की बीमारियां शुरू हो गई हैं और उसके अंदर कत्लेआम किया जा रहा है, शरेआम मारा जा रहा है, और अभी तक भी लड़के के परिवार के लोगों ने कोई इसके ऊपर अफसोस जाहिर नहीं किया, या किसी मौलाना ने या इस धर्म के बड़े लोगों ने कोई ऐसा दुख जाहिर नहीं किया कि हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, हम इसके खिलाफ बोलते हैं। ये बड़ी दुखदाई बात है। मैं जरूर कहना चाहता हूँ, तो क्या सच में सनकी साहिल के दिमाग में ऐसी कोई साजिश चल रही थी? क्या उसने जानबूझकर नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और जब लड़की उसके खौफनाक इरादे को भाप गई तो उसने उसका कत्ल कर दिया? हमेशा पहचान बदल के, रूप बदल के और लड़कियों को अपने झांसे में लेना और फिर प्रेम के जाल में उलझाना और फिर उनकी नृशंस हत्या कर देना, ये सारी चीज़ें मैं सुनने के बाद बहुत ही मेरा मन बहुत परेशान है, विचलित है। क्योंकि लड़की की हत्या के बाद साहिल के सोशल मीडिया के कई चैट सामने आए, जिसको लेकर दावा किया गया है कि साहिल की कई लड़कियों से दोस्ती थी और ये बात उसकी नाबालिग दोस्त को पता चल गई थी, जिसके बाद से वो साहिल से पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन जब साहिल ने देखा कि उसकी नाबालिग दोस्त उससे अलग हो रही है तो उसने उसकी हत्या कर दी। दिल्ली में एक और नाबालिग बेटी हो गई लव जिहादियों का शिकार। जिस तरह से साहिल ने रात को सरेआम राजधानी दिल्ली के अंदर दर्जनों चाकुओं से, मोटे मोटे पत्थरों से और लातों से इस नाबालिग बेटी को नृशंस तरीके से मारा, उसने संपूर्ण देश को हिला के रख दिया। दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी और उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार साहिल पूरी तरह फंस गया है। लेकिन जिस हैवानियत से उसने लड़की की हत्या की, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं। चलिए आपको दिखाते हैं वॉल ग्राफिक्स के जरिए कि वारदात को अंजाम देने और गिरफ्तारी के बीच के 18 घंटे तक साहिल कहां रहा और उसने क्या कुछ किया। शाहबाद डेयरी दिल्ली में साहिल ने लड़की की हत्या को अंजाम दिया। ये रात के करीब 8:45 बजे ये घटना घटी है। उसके बाद वो दिल्ली के रिठाला गया, जहां उसने हथियार को छिपाया या उसको ठिकाने लगाया। वहीं रात में ही 2 बस बदलकर साहिल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचा अपनी बुआ के घर, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। और वो इसलिए क्योंकि इसने अपना फोन तो बंद कर दिया था, लेकिन उसकी बुआ ने
साहिल के पिता सरफराज को फोन करके कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे घर आया है, और वहीं से ये कॉल रिकॉर्ड ट्रेस हुआ और पुलिस को पता लगा कि ये बुलंदशहर भागा है और वहां पे जाकर इसको धर लिया गया। अब वहीं दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुई लड़की की हत्या के केस में बहुत बड़ी खबर आ रही है। वारदात के वक्त आरोपी साहिल शराब के नशे में धुत था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जलन की वजह से साहिल ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल बरामद कर लिया है, जबकि उसका सिम अभी तक बरामद नहीं हुआ है। यह कितना शातिर है। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। जेलसी ही सही, जलन की वजह से ही सही अमित, लेकिन इतना शातिर था कि 20 दिन पहले इसने चाकू खरीदा, 1 दिन पहले इसका झगड़ा होता है उस बालिका से, और फिर अगले दिन आकर ये सोचे समझे तरीके से ये उसका खून कर देता है, तसल्ली करता है कि वो मर गई है। जिस पत्थर से उसने उसका सर कुचलने की कोशिश की, उसको फिर बार बार लात मारकर फिर चला जाता है, हथियार ठिकाने लगाता है, फोन बंद करता है, सिम फेंक देता है। जी आनंद, देखिए 10 घंटे के आसपास जो है वो पूछताछ की है और उसके अनुसार पुलिस को ये जानकारी जो हाथ में लगी है, बेहद सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था इस हत्याकांड को। आप देख सकते हैं बवाना थाना है, रात भर साहिल इसी थाने में यहाँ पर रहता और उसके बाद जब पुलिस वालों ने लगातार उससे इंटरेक्शन किया, हमने पुलिस वालों से पूछा तो उसका कहना था कि साहिल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और जैसा कि एक सामान्य शख्स की जो प्रतिक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वही वह अपनाता रहा, मतलब एकदम नॉर्मली बिहेव करता रहा। तो ये दिखाता है कि किस मानसिकता के दौर पर वो गुजरा था और एक पूरी साजिश के तहत उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब यही दलील पुलिस ने अदालत में भी दी है कि उसको हथियार को रिकवर करना है, उसको उन ट्रेसेस को तलाशना है और इसी के आधार पर 2 दिन की पुलिस रिमांड साहिल की दिल्ली पुलिस को मिली है। तो एक गहरी साजिश है, कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस अब इस मामले में आगे की तफ्तीश कर रही है, लेकिन साजिश बहुत ही पुख्ता थी, बहुत ही प्लानिंग से, सोच समझ के और कई सहयोगियों के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची गई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें सहयोगी भी है अमित, और आपका ये भी जानने की आवश्यकता है कि इन दोनों में झगड़ा क्यों हुआ, लड़की ने इससे दूरियां क्यों बनाई और फिर ये जबरदस्ती उसके ऊपर क्यों उस पर हमलावर हुआ। कई सारी बातें हैं। वहीं दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुई लड़की की हत्या के बाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि यह खबर देखने के बाद उनका खून खौल गया। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें कट्टरवादी कहते हैं, विवादास्पद बयान देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या बहनों के साथ ऐसा होता देखकर किसी भाई का खून नहीं खौलना चाहिए? अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाए। हमारे जीवन में अभी हम बालाघाट मध्य प्रदेश में इकट्ठा कर रहे थे, बांग्लादेश से एक बहन आती है जो मुसलमान धर्म से, उसने हमसे कहा कि हम सनातन को स्वीकार करना चाहते हैं। हमने कहा डियर माय सिस्टर, मेरी बहन, आपको धर्म नहीं मिलेगा, आप उसी धर्म में रहिए, बस हमारे सनातन को बचाओ। दिल्ली मर्डर केस में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और उसने इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि लड़की उसे कई दिनों से नजरअंदाज कर रही थी, उससे दूरियां बना रही थी और इसी वजह से वो आग बबूला हो गया था। सूत्रों के मुताबिक साहिल ने कहा कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और इसी नाराजगी में उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। इतना गुस्सा था कि उसने जान ले ली, पागलों जैसा हैवानियत की हद पार कर दी। शाहबाद डेयरी इलाके में हुए हत्याकांड 6 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। इन सभी किरदारों से पूछताछ के बाद ही लड़की की मौत की असल वजह सामने आएगी। साहिल की 2 दिन की रिमांड के बाद अब पुलिस इन सभी किरदारों से भी पूछताछ कर रही है, इसमें लग चुकी है। इन किरदारों को इसे वारदात की पूरी क्रिमिनोलॉजी और क्रोनोलॉजी दोनों को समझने की कोशिश होगी कि भाई
ये बाप इस लेवल तक क्यों पहुंचा कि एक आदमी इतना पागल हो गया, हैवानियत की हद पार करने को तैयार हो गया, एक लड़की की हत्या करने को तैयार हो गया। सबसे पहले तो ये हत्यारा है, आरोपी है साहिल, लड़के का दोस्त, लड़की की हत्या का आरोपी, जिसका कृत्य पूरी तरह से सीसीटीवी में कैद है।